गाइस, तो आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपसे कमर्शियल रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक शानदार इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। देखिए, काफ़ी टाइम से हमने जो भी वीडियोस बनाए थे उनमें से मैक्सिमम वीडियोस रेजिडेंशियल के ऊपर बेस्ड थे और वी आर गेटिंग सम क्वेरीज आल्सो कि कमर्शियल कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताया जिसके अंदर में आप एप्रिशिएशन और एक अच्छा रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकें। बट होता क्या है कि लॉन्चेस इतने सारे रहते हैं कमर्शियल के, बट आपका कन्विक्शन नहीं होता उन पे कि ठीक है यार, आप अपने इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करें और अल्टीमेटली हो क्या कि वो एप्रिशिएशन दूर की बात, उसके ऊपर मंथली रेंटल भी ना आ पाए। तो ये जो प्रोजेक्ट मैं आपसे आज डिटेल्स डिस्कस करूंगा, ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक उन सारे कंसर्न्स को दूर करता है। रिटर्न भी आप अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, एप्रिशिएशन भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी आप इसमें उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि मेंटेनेंस में आपके ऊपर नहीं आती है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। क्योंकि ज़्यादातर कमर्शियल में आप हमेशा देखते हो लीज पे तो चढ़ना होता नहीं उसको, इनफैक्ट मेंटेनेंस पहले दिन से आपके ऊपर आके खड़ी हो जाती है। तो ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में कि कैसा प्रोजेक्ट है, कौन डेवलपर है, लोकेशन क्या रहने वाली है। तो लोकेशन की सबसे पहले बात करता हूँ। अगर मैं आज की डेट में गुड़गांव से आप किसी से भी पूछोगे कि सबसे एस्पिरेशनल लोकेशन अगर क्या है, तो मोस्ट ऑफ पीपल आर गोइंग टू से कि यार गोल्फ कोर्स रोड और एमजी रोड, ये दो लोकेशन ऐसी हैं कि ज़्यादातर लोग इसके आसपास रहना चाहते हैं। चाहे वो रहना हो, चाहे शॉपिंग करना हो, कुछ भी हो, सबसे जो एक डिमांड में रहने वाली ये दो लोकेशन हैं। तो इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो भी यही लोकेशन है, सेक्टर 29, जो कि एमजी रोड से सट के है। और सेक्टर 29 एक ऐसी लोकेशन है कि किसी को गुड़गांव में रहने वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें हैंग आउट करना होता है, चाहे वीकेंड हो चाहे वीकडेज हो, तो ज़्यादातर लोग सेक्टर 29 में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। सेक्टर 29 में मिलेंगे, एमजी रोड में मिलेंगे आपको। तो कमर्शियल के लिहाज से लोकेशन बड़ी मैटर करती है और सेक्टर 29 से बढ़िया लोकेशन आज की डेट में गुड़गांव में सेफ और बढ़िया लोकेशन नहीं हो सकती। तो ये तो हो गई लोकेशन की बात करते हैं डेवलपर की। डेवलपर है इसका आईथम की अगर बात करता हूँ तो इन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सारे कमर्शियल्स इन्होंने डिलीवर कर रखे हैं और अच्छे खासे डिलीवर किए हैं, जो कि दे आर रनिंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। बड़ी बढ़िया उनकी है, लीजिंग बड़ी अच्छी है। लीजिंग इनफैक्ट इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इस डेवलपर का बहुत बढ़िया से लीजिंग की हुई है और ज़्यादातर इनके मॉल्स और ऑफिस स्पेसेस हैं लीज्ड आउट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार जब कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा तो ये ज़रूर रखेगा मन में कि यार हर महीने किराया टाइम से आ जाए और किराया आ भी जाए। तो लीजिंग उसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये हो गई डेवलपर की बात और डेवलपर की जो स्ट्रेंथ है वो मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या रहेगा, किस तरीके का डेवलपर का विजन रहने वाला है प्रोजेक्ट के साथ में। तो प्रोजेक्ट जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ करीब 3.5 एकड़ का लैंड है और द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट ये जो कॉर्नर का प्लॉट है, दो तरफ से इसकी एंट्री है, विजिबिलिटी शानदार, एकदम अमेजिंग विजिबिलिटी है। और इसको इन्होंने 4 लेवल में रखा है और वैसे टोटलिटी की बात करता हूँ तो 7 लेवल का हो गया, नीचे 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग, फिर 4 लेवल का आपका शॉपिंग मॉल और ऊपर फिर 3 लेवल की इसमें फिर से पार्किंग आ गई। तो टोटल 6 लेवल की पार्किंग हो गई, ऊपर के 3 लेवल और नीचे बेसमेंट के B1, B2, B3 हो गए। बीच के 4 लेवल इन्होंने रखे हैं शॉपिंग मॉल के लिए, जिसके अंदर में ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड होगा रिटेल और आपका थर्ड और फोर्थ होएगा रेस्टोरेंट हो गए, उसके अंदर में कैफे हो गए या आपकी ब्रूवरीज हो गई। तो उस तरीके के लिए उन्होंने सारी जो आपकी खाने पीने से जुड़ी हुई चीज़ें थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे रखी हुई है। तो अच्छी खासी प्लानिंग की हुई है। और तो सबसे अच्छी जो बात है इसकी प्लानिंग में, जो देखिए ये इस जोनिंग चलो ऑलमोस्ट हर बंदा कर लेता है कि, बट बिल्डर का जैसे मैंने कहा कि लीजिंग वाली बात, तो इसमें बिल्डर ने क्या प्लान किया हुआ है कि जो भी इंटरनेशनल और अपने इंडियन जो भी टॉप नॉच डिज़ाइनर हैं, मनीष मल्होत्रा हो गया, जे बलाया हो गया, रोकीएस हो गया, तो जो भी अच्छे बढ़िया ब्रांड हैं वो लाए जाएं। तो उसमें इंटरनेशनल बात करता हूँ तो अरमानी, गुची, H&M, तो ये भी जो भी इस तरीके के ब्रांड है वो रखे जाएंगे इसके अंदर में। कोई सब स्टैंडर्ड ब्रांड ला के पूरे वो ना मॉल की फजीती नहीं करनी इन्होंने। तो इस तरीके की लीजिंग का इन्होंने प्लान किया हुआ है और अब उम्मीद कर सकते हैं जब ऐसे टेनेंट इस तरीके के ब्रांड वहाँ पर रहेंगे तो रेंटल भी किस लेवल पे जाएंगे। तो एक जैसे मैंने हमेशा कहा है कि इन्वेस्टर के लिए रेंटल भी उतने ही ज़रूरी है जितना कि एप्रिशिएशन ज़रूरी है। तो आपके अच्छे रेंटल होंगे तो प्रॉपर्टी बढ़िया एप्रिशिएट करेगी और कल को एग्जिट करना है तो उस हिसाब से आप इजीली एग्जिट भी कर पाएंगे। तो ये हो गई डेवलपर की प्लानिंग इस प्रोडक्ट के आजू बाजू में। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसे कमर्शियल्स की बेसिकली, तो वो किस तरीके से इसमें रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल्स की।
तो कमर्शियल्स में एक प्राइसिंग बड़ी ज़रूरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो प्राइसिंग है वो है 85,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और जो सबसे छोटा साइज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 160 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो समवेट अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है इसके अंदर। अब ये सारे लोकेबल स्पेस हैं, बट लोकेबल स्पेस होने के बावजूद भी डेवलपर ने लीजिंग राइट अपने पास रखे हैं, बाय दैट कि लीजिंग मेकर को कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई छोटा स्पेस अगर लीजिंग राइट आपने ओनर को दे दिए तो कोई ओनर कैसा है कोई ओनर कैसा, और मॉल की लीजिंग ढंग से कभी नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि डेवलपर ने लीजिंग राइट अपने पास रखे हुए हैं। और इसके अंदर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग और शानदार बात बताने वाला हूँ कि इसके अंदर देखिए मैक्सिमम कमर्शियल्स आपने जो देखे होंगे डेवलपर लीजिंग राइट काफ़ी रख लेते हैं अपने पास में, बट फिर भी मेंटेनेंस टेनेंट पे आ जाते हैं। इसके अंदर एक मुझे जो अच्छी बात लगी ये प्रोडक्ट व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू, कि इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस आपसे नहीं ली जाएगी, ओनर के ऊपर कोई मेंटेनेंस नहीं आने वाली, मेंटेनेंस डेवलपर अपने आप पे करेगा। तो कल को काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर का एक सवाल रहता है कि यार लीजिंग राइट तो डेवलपर ने अपने पास रख लिया, अब ये मेंटेनेंस लीजिंग वो कर नहीं पा रहा और हर महीने मेरे से 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये मेंटेनेंस हर महीने चली जाती है। तो इसमें आपको वो कंसर्न आपका एड्रेस हो जाता है। इवन दो देखिए लीजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी लीजिंग हो जाएगी, बट जो आपका जो एक ही रहता है कि यार कल को लीजिंग नहीं हुई तो क्या होगा, तो भी आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं आने वाली, मेंटेनेंस विल बी टेकन केयर बाय द डेवलपर ओनली। तो एक बड़ा अच्छा और बड़ा खास चीज़ है एक इन्वेस्टर के लिए। तो ये होगी प्राइस की बात, और मिनिमम टिकट साइज मैंने बता दिया करीब 1.5 करोड़ के आसपास से शुरू होगा। साइज इज 160 स्क्वायर फीट के आसपास, प्लस आप बड़ा कितना भी ले सकते हैं। देन एक और जो अच्छी बात देखिए, इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो हमेशा उम्मीद करता है कि मुझे इस पर क्या मिलेगा। इनिशियल स्टेज में टिल द टाइम ऑफ पोजेशन आपको इसके ऊपर में एश्योर्ड रिटर्न मिलता है, और पोजेशन के बाद में आपको ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली 466 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की आपको मिनिमम गारंटी देता है डेवलपर। तो ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में कि देखिए फ्रॉम द डे वन आपको 466 रुपये की मिनिमम गारंटी मिलती है, चाहे लीज हो चाहे ना हो, आपको पहले दिन से आपका रेंट आना शुरू हो जाएगा। और एक अच्छी बात आता हूँ आपको, इसके अंदर में कोई फिट आउट के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। मैक्सिमम कमर्शियल्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो इस बात को समझ सकते हैं, इस पेन को समझ सकते हैं कि आप लोगों ने जहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, डेवलपर जैसे ही पोजीशन आता है बोलता है जी टेनेंट आने वाला है, फिट आउट के पैसे दे दो, अब ये पैसे दे दो, मेंटेनेंस दे दो। इस तरीके के कोई चार्जेस कोई भी आपके ऊपर में खर्चे नहीं आने वाले। तो ये काफ़ी हद तक ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं एक इन्वेस्टर के लिए, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए। तो एक ये हो गया 466 रुपीज़ की MG होगी या रेवेन्यू शेयरिंग, विच एवर इज हायर। तो एटलीस्ट अगर आप देखोगे इसको तो 7.5-8% के आसपास की आपकी ROI जो कि रिटेल में आती है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, क्योंकि रिटेल के अंदर में जो ROI आती है, अगर ढंग की ROI की बात करता हूँ 5-5.5% के आसपास ही आती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको उससे ज़्यादा तो ROI आ रही है, लोकेशन एकदम बढ़िया है, टेनेंट टॉप ऑफ द लाइन होंगे। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट है, ये कमर्शियल्स हो गए। बाकी इसके बारे में और कोई आपको डिटेल्स जाननी हो तो आप हमसे कनेक्ट करते हैं, वीडियो में हमारा नंबर हमने मेंशन कर रखा है। थैंक यू सो मच।